सिलेंडर और पिस्टन बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाइक का शॉकर। उसके अंदर की रॉड निकाल के उसको 2 इंच का हमें काट लेना है, इससे बन जाएगा पिस्टन और ऊपर के पीस का बन जाएगा इसका सिलेंडर। वॉल बनाने के लिए चाहिए हमें ट्रक का वॉल, आप ट्रैक्टर का भी ले सकते हो, ये हेड में लगता है। इसको मॉडिफाई करके हम इसका वॉल सिस्टम बना लेंगे, ठीक है। सो गाइज 1 से 2 मिनट की मेहनत के बाद आप इसको काट के अलग कर लोगे। अगर आपको ग्राइंडर चलाने में कोई परेशानी होती है तो आप खुद नहीं करें, क्योंकि चोट लग सकती है, ठीक है। आप किसी से करा लें। उसके बाद हमें क्या करना है, पिस्टन का 2 इंच का पीस हम काट लेंगे इस तरीके से, और इसका सिस्टम जो होता है पिस्टन का वो अलग तरीके से काम करता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करेगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। सो गाइज 1 से 2 मिनट की मेहनत के बाद ये भी कट जाएगा, हमारा पिस्टन बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। रॉड से अलग होने के बाद ये पिस्टन ही है। सो गाइज आपको लेनी है एक सिलाई मशीन की शाफ्ट, जो सिलाई मशीन के पीछे की तरफ लगी होती है। स्क्रीनशॉट दिखा देना, सिलाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स वाला आपको ये दे देगा, ठीक है। 25 रुपये की शाफ्ट आएगी और इसके साथ एक बुश भी आएगा। एक वार्शल के ऊपर इस शाफ्ट को हमें बीचों बीच वेल्ड करा लेना है और उसके बाद इस वार्शल को इस पिस्टन के ऊपर वेल्ड करा देना है, ठीक है। सो गाइज पिस्टन बनने के बाद हमारा कुछ ऐसा लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो कि ऊपर का जो पाइप काट के हमने एक रॉड से वेल्ड करा दिया, ये सिलाई मशीन की रॉड है, ठीक है। तो इस सिलाई मशीन की रॉड को हमने इसके साथ वेल्ड करा तो कनेक्टेड रॉड बन गई हमारी और पिस्टन बन गया, ठीक है। अब हमारा जो सिलेंडर है उसको आप देख सकते हो कि शॉकर को काटने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक। थोड़ा छोटा कर लिया हमने और यहाँ पे 2 होल कर रखे हैं हमने, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो दोनों साइड में मूव करेगा, तो इधर से भी प्रेशर मिलेगा, इधर से भी। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने 2 पाइप बनाए हैं इस तरीके के इसमें लगाने के लिए। तो ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग के ऊपर का हिस्सा हमने काट के और उसके पीछे एक पाइप वेल्ड करा दिया, ठीक है। और जब हमने इसको एल्युमिनियम पे होल में चढ़ाया तो चूड़ियाँ बन गई, सिंपल है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक हमने वुड का टुकड़ा लेके और उस टुकड़े के ऊपर एक पाइप वेल्ड करा रखा है यहाँ पे। जो ये पाइप है वो इस रॉड के साथ हमें मिलता है, ठीक। ये इसके साथ ही मिलता है 30-35 रुपये का। तो इसके साथ हमने इसको वेल्ड करा दिया, क्योंकि हमें इसको बंद करना है, क्योंकि यहाँ से हम एयर नहीं चाहते बिल्कुल भी निकले। अब ये दोनों तरफ से स्ट्रोक देगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है, इस पाइप को इसके अंदर रखना है और एयर लाइट की मदद से इसको यहाँ पे चिपका देना है। सो गाइस सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये सही से काम कर रहा है। दोनों साइड से एयर इसकी निकल रही है बाहर और अंदर आ रही है, ठीक। इधर से भी और इधर से भी। एक हाइड्रोलिक पिस्टन बन गया डबल साइड का, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप की तरह। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नोजल लगाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, बॉन्ड है हमारे पास और ये नोजल मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से बनेंगे। और इसके ऊपर थोड़ी सी बॉन्ड लगा लें ताकि ये लीक ना करे, ठीक। तो ये हो गया हमारा अच्छे से टाइट, ठीक। अब हमारे सिलेंडर सही से काम कर रहा है, दोनों सिलेंडर से, मतलब दोनों साइड से एयर निकल रही है, यानी एक पिस्टन 2 सिलेंडर की तरह काम कर रहा है, ठीक। इसको रखते हैं एक तरफ। अब हमें चाहिए इसका बेस, जिसके ऊपर हम इसको पूरे को फिट करेंगे। तो आप नीचे एक लकड़ी का तख्ता देख सकते हो और यहाँ हमने 2 फाउंडेशन बना रखे हैं। इसके अंदर मैंने बैरिंग लगा रखे हैं और इसको मैंने कटवाया लकड़ी के हैंड सॉ जो होती है ना, सॉरी मशीन वाली सॉ जो होती है, उस सॉ के ऊपर मैंने इसको कटवा लिया और बीच में बैरिंग लगा रखा है, ठीक है। तो गाइस ये भी तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, इसके ऊपर हमें लगाना है सिलेंडर, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास बोल्ट है कुछ, दोनों पाइप को उस तरफ कर दिया, ये बोल्ट डाला। ये नट वगैरह मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसकी सेटिंग बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है, ठीक। अभी इसको ऐसे रहने देते। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लाईव्हील हमें इसके अंदर अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लाईव्हील को लगाने के लिए हम यहाँ पे फिट करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है गाइस, इसको हम टाइट कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि बिल्कुल सीधा रहे, ठीक है। यहाँ से लेके आप पूरा देखोगे तो एक ही लाइन में, ठीक है। अब ये ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कनेक्टेड रॉड लगानी है।
ये सिलाई मशीन की कनेक्टेड रॉड होती है, सिलाई मशीन वालों को मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट दिखा देना, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एक बोल्ट लेंगे और इसको इसके अंदर हम डाल के और इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक, सही मूव कर रहा है। अब हमें इसको यहाँ कनेक्ट करना है, तो इस रॉड के साथ ये पेच मिलता है, इसको स्क्रू को इसके साथ ही हमें अटैच कर देना है। यहाँ मैंने एक पाइप वेल्ड करा रखा है ताकि इसके अंदर इसको आसानी से डाल सकूँ। ये इसमें इजीली चला गया और ये यहाँ टाइट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है गाइस, इसको रखते हैं एक तरफ और इसको ज़रा अब ऐसे घुमा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसका टाइमिंग मैकेनिज्म जोड़ना है इसके साथ। ठीक, तो हमारे पास आप देख सकते हो एक पुली है, लकड़ी की बना रखी है हमने, ठीक है। तो इसको हम यहाँ फिट करेंगे इस जगह और इस पर एरोलाइट वगैरह लगा दे टाइट। और यहाँ के लिए हमने एक वाल मैकेनिज्म बनाना है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का है, तो मैं बता देता हूँ आपको ये बना किस तरीके से, आप उसको देख लें सबसे पहले। काम किस तरह करता है मैं समझा देता हूँ आपको। ये वाल सिस्टम है, जब ये आगे की तरफ जाता है तो ये वाला पोर्ट खुल जाता है, यहाँ मेन पाइप लगेगा, ठीक है। यहाँ मेन पाइप लगेगा और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये हवा यहाँ से होके इस पोर्ट से सिलेंडर में चली जाएगी, ठीक। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस पोर्ट की हवा बाहर निकल जाएगी इधर से और इस पोर्ट से अंदर चली जाएगी हवा, और ये मैकेनिज्म बार बार काम करेगा। सिंपल सर टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से इसको बनाना है, इसके अंदर ये चलेगा, ठीक। अब इसको फिट करते हैं इसके अंदर। अब हमें इसकी गाइड इसके अंदर डालनी है और ये मैकेनिज्म को फिट करना है यहाँ पे। तो एक कनेक्टर रॉड है हमारे पास, इस कनेक्टर रॉड को हम लगा देंगे यहाँ पे। इसके साथ इजीली वर्क कर रहा है। अब हमें गाइस का टाइमिंग सेट करना है, यानी ठीक टाइम पे ये वाल्व खुलना चाहिए ताकि पिस्टन को धकेल सके, और ठीक टाइम पे ओपन होना चाहिए ताकि अंदर की स्ट्रीम बाहर निकल सके, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये कनेक्टेड रॉड है, ठीक। इसको आपको यहाँ टॉप पे ले लिया, बिल्कुल सीधा सामने, इसे थोड़ा सा ऊपर डाल। इसको हमें सिंपली क्या करना है, पूरा आगे की तरफ कर देना है, ठीक। ये पूरा आगे की तरफ चला गया और अब क्या होगा, अब ये पूरा आगे की वजह से ये पोर्ट खुल गया है,
तो जैसे ही यहाँ पे आएगा स्टीम अंदर जाएगी और पिस्टन को धकेलेंगे तो ये पीछे की तरफ भागेगा, ठीक। अब जैसे पीछे की तरफ गया, ठीक, तो ये पोर्ट पीछे की तरफ आ गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया भी क्योंकि घूम के पीछे चला गया। अब स्टीम इधर से आएगी और अब इसको आगे की तरफ धकेलेगी, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, इस तरीके से ये वर्क करेगा। टाइमिंग आसान है बिल्कुल, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे, ये आगे और ये 90 डिग्री, सिंपल। अभी क्या करना है, इसके साथ पाइप वगैरह जोड़ते हैं। सो गाइस ये अच्छी तरीके से पाइपलाइन इसकी जुड़ गई, आप देख सकते हो, ठीक। दोनों सिलेंडरों के ऊपर काम करेगा आगे पीछे, ठीक। अब ये मेन पाइप जो है इसको जोड़ते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसका मेन पाइप, ये स्टीम का मेन पाइप हो गया जो हम प्रेशर कुकर में जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसे फूंक मार के चला के देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो। अच्छा, इस इंजन को हमें मूव करना नहीं पड़ता हाथ से, जैसे दूसरा इंजन सिंगल सिलेंडर होता है उसको मूव करना पड़ता है। इसमें दोनों तरफ स्ट्रोक है तो कहीं से भी फूंक लगेगी, इंजन चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अभी इसको हम स्टीम से चला के देखते हैं। तो गाइस हमने प्रेशर कुकर के साथ जोड़ दिया है इसको। आप कोई भी आग का सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप गैस पे चलाओ, क्योंकि बहुत बार वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये तो गैस से चल रहा है। तो भाई कोई भी जो आसान सस्ता सोर्स हो, जैसे कचरा लकड़ी गाँव के अंदर मिल जाता है, वहाँ से आप अपने स्टीम इंजन को यूज़ करके और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा इंजन बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। थोड़ी सी स्टीम बनेगी और ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो काम करना शुरू कर दिया इसने। आपको दिखा देता हूँ मैं।